नमस्कार साथियों, मैं पंकज मिश्रा डीलेट 2017 बैच से। जैसा कि आप सभी साथियों जानते हैं कि जूनियर एडिट की भर्ती में विषय को चुनने के लिए लगातार साथियों में असमंजस की स्थिति है, कौन सा विषय चुने। इस संबंध में हमारे साथियों की आज सचिव सर से मिलकर वार्ता हुई है और 3-4 मुद्दों पर वार्ता हुई कि जूनियर में विषय को कैसे चुने और सीटेट 2020 रिजल्ट जैसे डिजी लॉकर में नहीं आया है तो उसमें क्या भरा जाएगा, 17 बैच पासिंग ईयर में क्या भरेगा और 17 बैच में जिन लोगों का इनवैलिड रिजल्ट हो गया है, इनकम्प्लीट रिजल्ट था, बैक लगा था, वो लोग का भी रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है तो उन लोगों को कैसे हो। इन सब 3-4 मुद्दों पे आज हमारे विकास भाई, राहुल भाई हमारी वार्ता हुई सचिव सर से। विस्तृत बातें इन सब पॉइंट पे विकास जी आपको बताएंगे। नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह। आज हम लोग परीक्षा नियामक पर सचिव साहब से मुलाकात करके जूनियर शिक्षक भर्ती में जो समस्याएं आ रही हैं उनको लेकर हम लोगों ने स्पष्ट रूप से रखा और हम लोग अभी तुरंत यहाँ परीक्षा नियामक से लाइव आकर जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको हम सोचे कि यहीं से बता दिया जाए, जिससे समस्या का यहीं से अंत हो जाए। जैसा कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि विषय को लेकर अभ्यर्थियों में सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात को लेकर है कि हम किस विषय का चयन करें। साइंस वर्ग का विद्यार्थी सोच रहा है कि हम किस विषय का चयन करें, कॉमर्स का किस विषय का चयन करें, बीसीए वाला अलग सोच रहा है, बीटेक वाला अलग सोच रहा है। तो ऐसे में सचिव साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, यह विषय की भर्ती नहीं है और ना ही हम अलग अलग विषय का कट ऑफ निकालेंगे। हम एक सम्मिलित रूप से कंबाइन रिजल्ट घोषित करेंगे। तो ऐसे में आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी विषय ले सकते हैं। साइंस वर्ग का हिंदी ले सकता है, कॉमर्स वर्ग का हिंदी ले सकता है, या अपना मतलब जो भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप विषय को लेकर स्वतंत्र रहिए, विषय कोई भी चुन सकते हैं और विषयवार कट ऑफ नहीं आने वाली है। दूसरी बात, सचिव साहब से हमने कहा कि मान लीजिए सर, अगर कोई साइंस वर्ग का विद्यार्थी हिंदी विषय लेकर सुपर टेट में टॉप कर गया या सुपर टेट में क्वालिफाई कर गया तो उसका क्या होगा। तो ऐसे में सचिव साहब ने कहा है कि जो भी विस्तृत जानकारी हमको नहीं पता है, ये और अधिक जानकारी अगर आप सोच रहे हैं कि भविष्य में अगर तो ऐसे में बेसिक शिक्षा निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं। तो कुल मिला के यही है कि सचिव साहब का जिम्मेदारी है कि हम वो बोले हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ से परीक्षा कराएंगे। हमें जो गाइडलाइंस मिली, हम गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। तो विषय को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, एकदम क्लियर है। आप किसी भी विषय को लेकर अपनी परीक्षा की तैयारी करिए और वहाँ परीक्षा दे सकते हैं। जो उमार सीट मिलेगा, उमार सीट में बाकायदा खंड वाइज ABC करके उसमें सब्जेक्ट का गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय या भाषा में हिंदी, संस्कृत, उर्दू तीनों का कॉलम बना रहेगा। बाकायदा एक पेपर मिलेगा, पेपर मोटा सा रहेगा। तो कुल मिला के यही है कि विषय आप कुछ भी लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। फिर सीटेट जूनियर उत्तीर्ण को लेकर बहुत से साथी जूनियर मतलब जूनियर जो टेट होता है या सीटेट होता है नहीं उत्तीर्ण किए थे, तो अभी 26 फरवरी को सीटेट 2021 उत्तीर्ण किए हैं। तो ऐसे में परीक्षा भरते समय यह एक कॉलम आ रहा है कि आप मार्कशीट नंबर डालिए। तो मार्कशीट नंबर में जब तक हमें डिजी लॉकर पे हमारी मार्कशीट नहीं जारी होगी तब तक हम मार्कशीट नंबर डाल नहीं सकते। तो ऐसे में सचिव साहब ने कहा है कि आप NA का कॉलम NA करके लिख सकते हैं। दूसरी बात, DLED 17 बैच के रिजल्ट, DLED 17 बैच का रिजल्ट 6 फरवरी 2020 को आया था। तो आप लोग जहां पर DLED 17 बैच के रिजल्ट के बारे में बात हो रहा है, वहां पर 6 फरवरी 2020 लिख सकते हैं, जो कि 4th सेमेस्टर में नवंबर ऊपर लिखा है नवंबर, तो वो एग्जामिनेशन कराने का समय है। नवंबर में हम लोग का एग्जाम हुआ था, लेकिन रिजल्ट हम लोग का 6 फरवरी 2020 को आया था। तो ये भी क्लियर हो गया। तीसरी बात, 2018 बैच के भी साथी कह रहे हैं कि हमारा मार्कशीट अभी जारी नहीं हुआ, तो हम क्या लिखें। तो आप लोग भी मार्कशीट नंबर में NA लिख सकते हैं। फिर और एक पॉइंट और है, जिनका रिजल्ट अपलोड कॉलेज लॉगिन आईडी पे नहीं हुआ, जिनका अभी कॉलेज लॉगिन आईडी पे नहीं हुआ, वो लोग भी NA लिख सकते हैं। रूल नंबर तो आपके नेट वाली रिजल्ट में ही है। और फिर एक ये तो हो गया लगभग। अब सब चीजें क्लियर हैं और हम लोग हमारी एक टीम लखनऊ हम आज या कल तक भेज देंगे कि पूर्ण जानकारी के लिए, कि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। भविष्य में मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम साइंस वर्ग के हैं और हमने हिंदी विषय ले लिया, क्योंकि हिंदी विषय की तैयारी बहुत जल्दी हो जाएगी और समय भी कम है, और हिंदी विषय अगर अन्य विषयों की अपेक्षा देखा जाए तो सरल है। तो ऐसे में अगर हम हिंदी की तैयारी करके सुपर टेट पास कर लेते हैं, बाद में कहीं बखेड़ा खड़ा हो गया कि आप तो साइंस वर्ग के हैं, आप हिंदी से, तो ऐसे में
एकदम पूर्ण जानकारी सचिव साहब भी नहीं दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें एकदम स्पष्ट जानकारी नहीं है, ना ही नियमावली में कोई स्पष्ट जानकारी है, ना कोई गाइडलाइंस में स्पष्ट जानकारी है। लेकिन सचिव साहब ने यह भी कहा है कि आप लोग स्वतंत्र रहिए, कोई भी विषय चुन सकते हैं, और फॉर्म में भी ऐसा कोई बात नहीं रखा गया है कि आप कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, भविष्य में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग एक अपने संदेह को दूर करने के लिए, अपनी जो मन में एक विचार चल रहा है कि यार कहीं गलती ना हो जाए, कहीं दिक्कत ना हो जाए, तो उन सब चीजों को लेकर हम अपनी टीम को लखनऊ कल भेज देंगे, और वहाँ पर बेसिक शिक्षा निदेशालय जो हमारे सचिव वहाँ के जो निदेशक सर हैं, और वहाँ वार्ता किया जाएगा। वहाँ पर हम निदेशक सर से हमारी टीम जाएगी, वहाँ पर एक बार जो थोड़ा सा संदेह हो रहा, उस संदेह को दूर कर दिया जाएगा, बस। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद जो भी चीजें हैं, राहुल भाई बात अपने रख दे, और आप लोग स्वतंत्र रहे, तैयारी करिए, बहुत सही। नमस्कार साथियों, जय महाकाल। जैसा पूर्ण रूप से कल ही बताया गया था कि आप चाहे आर्ट वाले सब अभ्यर्थी हैं तो साइंस चुन सकते हैं, और साइंस वाले हैं तो आर्ट चुन सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप भाषा चुन सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। सचिव साहब सर ने कल ही क्लियर किया था, और आज गाइडलाइन पढ़कर वही बात अपनी रखे, जैसा आप सबको हमारे भाई विकास और पंकज मिश्रा बताए। और सचिव सर सिर्फ कह रहे हैं कि जो वहाँ लखनऊ SCRT से नियम आया है, SCRT और NIC से, हम उसी का अनुपालन करते हुए भर्ती करेंगे। हम इधर उधर उसमें 1% भी चेंज नहीं करेंगे, और न उसके लिए बात है वो बात पर अडिग है, क्योंकि यह भर्ती विषय वाइज नहीं है। जिसका पद कोई निश्चित नहीं है, 1500 पदों पर किसी भी सब्जेक्ट के टीचर रख सकते हैं। कोई उसमें ओवरऑल मेरिट बनेगी, उसमें विषय विशेषज्ञ टीचर रखने के लिए यह भर्ती वो नहीं बनाए हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ यह विषय वाइज टीचरों के लिए नहीं, या 1500 वैकेंसी है, इसमें 1500 वैकेंसी में कोई भी प्रशिक्षु चाहे जिस सब्जेक्ट से पास होगा, जो एक कट ऑफ बनेगी उसमें जो क्वालिफाई रहेगा वही टीचर बनेगा। और जो हमारे प्रशिक्षुओं चाहे 17 बैच हो, चाहे 18 बैच हो, या 31 जनवरी तो एक जो पेपर दिए हैं सीटेट का, उनका रिजल्ट नहीं आया, वो साथी ज़्यादा परेशान ना हो, 2-4-10 दिन वेट कर ले। 10 तारीख तक अगर DG लॉकर पर आ जाती है मार्कशीट तो ठीक है, नहीं तो NA का कॉलम भर दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट लगाकर सही हो जाएगा। आप सब एकदम निश्चिंत रहे और पढ़ाई करते रहिए। लगातार भ्रांतियां आप सब ना उत्पन्न करें, क्योंकि हम लोग इसीलिए लगातार आप सबको अवगत करा दिए कि आप विषय वाइज जो मन कहे वो चुन ले। लेकिन आप लोग लगातार कहते हैं कि आप सब झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों को झूठ बोलने से कुछ मिलने वाला थोड़ी है, हम लोग भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। और हमारी पूरी टीम कल या परसों में SCRT विजय किरण आनंद सर और एवं सर्वेश विक्रम सर से मुलाकात करेगी और स्पष्ट करेगी, क्योंकि यह भर्ती फंसे ना, इसीलिए हम लोग लगातार PNP पर भी आए हैं और SCRT पर अपनी टीम को भेजेंगे। और सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों। जो विषय से संबंधित कंफ्यूजन चल रहा है, तो हमारी टीम सचिव सर से ही नहीं, सचिव सर से तो मुलाकात की ही, यहाँ के जो मेन बाबू हैं, जो ये सब देखते हैं, जिन्होंने विज्ञापन को बनाया है, उनसे भी बाकायदे विकास जी हम थे करीब 5-10 मिनट बातें की, पूरी एक चीज़ जानकारी सर की भविष्य में भर्ती फंसेगी तो नहीं, अगर विज्ञान वाला वर्ग वाला हिंदी ले लेगा तो कहीं वो फंस तो नहीं जाएगा। तो उन्होंने पूर्ण भरोसा दिया कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कि कोई सब्जेक्ट आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन 1% जो डाउट है, संदेह है, थोड़ा बहुत जो संदेह है, उसको दूर करने के लिए हमारी टीम जो है, लखनऊ की टीम, लखनऊ के जो लोग हैं वो जाएंगे, वहाँ पर प्रशासन से मिलेंगे, इसको एकदम क्लियर करेंगे। लेकिन जहाँ तक 99% बात है कि आप कोई भी सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, ये TGT नहीं है, यहाँ विषयवार रिक्तियाँ नहीं निकली। आप भी देखिए, यहाँ 1500 जो पद है, उसमें ऐसा नहीं है कि हिंदी के 200 हैं, विज्ञान के इतने हैं, गणित कितने हैं, सामाजिक विज्ञान कितने, कहीं ये मेंशन नहीं है। तो उनका जो कह रहे हैं कटाफ जो निकालेंगे, तो कटाफ भी वो विषयवार नहीं निकालेंगे कि मैथ का अलग कटाफ निकालेंगे और सामाजिक विज्ञान का अलग, हिंदी का अलग, उर्दू का अलग, संस्कृत का अलग, ऐसा कुछ नहीं। कटाफ हो, अगर हिंदी वाले लड़के टॉप कर गए हिंदी के मतलब कि जो विषय मतलब वो 1500, जैसे 1500 सीट है, तो जो 1500 के हायर लड़के होंगे, जो नंबर ज्यादा रहेंगे, उन्हीं को ले लेंगे। तो मतलब विषयवार रिक्तियां नहीं होंगी। तो आप परेशान मत होइए, जिस विषय में आपको कॉन्फिडेंस है वो उस विषय का चुनाव कर सकते हैं। और एक साथियों, आप लोग घर बैठे हैं, दूर बहुत दूर से लोग लाइव देख रहे हैं, तो कम से कम यह वीडियो शेयर कर दीजिए। मेरे पास कई मेरे 17 बैच के साथी कॉल कर चुके हैं इस मुद्दे पे कि सर मेरा इनवैलिड है, इनकम्प्लीट रिजल्ट था, और 3rd सेमेस्टर में बैक लग गया था, 4th सेमेस्टर में बैक लग गया था। तो सर मेरी जो कॉलेज लॉगिन ID पे
उनकी मार्कशीट अपलोड नहीं है। तो सर मैं मार्कशीट नंबर क्या भरूँ? तो साथियों जैसा आप जानते हैं कि पीएनबी का ढिलमुल रवैया रहता है, तो मार्कशीट आपको मैं सही बता रहा हूँ कि अपलोड नहीं हो पाएगी तुरंत। तो इसका यही है कि आप लोग काले से संपर्क करिए। अगर मार्कशीट अपलोड हो चुकी है तो ठीक है, वैसे मुश्किल है, इसलिए आप एनए का कॉलम भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप एफिडेविट लगा के कर सकते हैं। शेयर बोल दीजिए, शेयर कर दें, उसके बाद धन्यवाद। सीटेट वाले में आप लोग 2-4 दिन का वेट कर लीजिए। अगर मार्कशीट डिजिलॉकर पे आ जाएगी ठीक है, वहाँ भी एनए भर दीजिएगा। 17 बैच आप अपनी 6 फरवरी 2020 रिजल्ट डेट लिखिएगा। 18 बैच वाले अपना 2021 लिखिएगा जिस डेट में निकली है। तो इन सब मुद्दों पे, विषय के मुद्दे पे क्लियर है आप? कोई विषय जो इसको शेयर कर दिए, ज़्यादा साथियों कंफ्यूजन में रहते हैं उनको तक बात पहुँचे। पुनः यह वीडियो फिर से कह रहा हूँ कि यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे पूरे प्रदेश के साथी जो भी प्रशिक्षु हैं, आप लोग देख सकते हैं ये परीक्षा नियामक का गेट है, हम लोग यहीं से लाइव हैं। ये कोई ना हो कि हम लोग अलग से लाइव आ रहे हैं रूम तो से। अभी सचिव साहब से मिलकर जो भी है चीजें आपको स्पष्ट रख दिया गया, हमने रखा, पंकज भाई रखा और राहुल भाई ने, सब चीजें स्पष्ट है। और आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अभी हम कुछ देर में, जब हमें मौका मिलता है 2-3 घंटे 4 घंटे में, तो हम एक पूरा लिखकर भी एक पोस्ट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।